गंदगी साफ करने वाला अछूत है, गंदगी फैलाने वाला अछूत नहीं है। चांद पे भेज रहे हैं सैटेलाइट, बहुत खुशी है, अच्छी बात है, भेजिए चांद पे सैटेलाइट। अब गटर साफ करने की मशीन तो बनाइए आप विश्वगुरु बनने की बात करते हो, आज भी आपके देश में लोग गटर में गिर के मरते हैं। भारत की सीमा की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, जितने वो मरते हैं उससे ज्यादा गटर की सफाई करने में दलित मरते हैं। वो नाले का ढक्कन खोलते हैं, अगर उसके अंदर कॉकरोच है तब वो उतरते हैं। कॉकरोच जिंदा है, ऑक्सीजन है उसमें। ऑक्सीजन है उसके अंदर, और आप कह रहे हो हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु बनने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए। अभी एक टीचर ने कांवड़ के खिलाफ एक पोएट्री पढ़ दी। कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मैं स्पेसिफिकली अपने स्कूल के बच्चों को कह रहा हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, कि आप कांवड़ मत लेके जाओ, आप पढ़ने पे आओ। आपने उसको उठा के जेल भेज दिया। ऐसा नहीं होता विश्वगुरु बनने का काम। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी को खत्म कर देते हैं, और आप वर्क कल्चर को इतना बेकार बना रखा है भारत में, कॉर्पोरेट खास तौर पे। क्या बुराई है? अब जैसे हमारे एक इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि लोगों को 70 घंटे काम करने चाहिए। मैं अभी आ रहा था जब आपके यहाँ, तो यहाँ जो ई रिक्शा चलाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 90 से 100 घंटा वीक में काम करते होंगे। यहाँ जो हमाली का काम भी करते हैं, ये हफ्ते में 80 से 90-100 घंटा काम करने वाले लोग हैं। भारत में घंटों की प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या बोल रहे हो पता है, सैलरी तो हम आपको 8 घंटे की देंगे, काम आप 12 घंटे का करो। आप कहो ना 12, मैं 70 घंटे की सैलरी दूंगा, क्यों नहीं करेंगे? आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि आई विल पे यू फॉर 8 आवर्स, 40, आपको 40 घंटे की सैलरी दूंगा मैं, लेकिन आप काम करो 70 घंटे का। ये तो गलत है ना। आप ये इंडियन एम्प्लॉय के साथ कर सकते हो, आप अमेरिकन एम्प्लॉय के साथ ये आप करके दिखाइए। आप लंदन में अपनी कंपनीज के अंदर ये करके दिखाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको मालूम है यहाँ मजदूर लोग हैं, घर की ईएमआईज हैं, परेशान हैं। फर्स्ट या सेकंड जनरेशन होगी जो अपनी पहली गाड़ी खरीदी है, पहला घर खरीदने का कोशिश किया, आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो। इसमें कास्ट भी है, क्योंकि भारत हाँ। में अपर कास्ट को आदत थी बिल्कुल। दलितों से अपना बेगार करवाने की। ठीक है, उनको चाहे अपने शरीर के लिए कोई मसाज चाहिए हो, चम्पी चाहिए हो, तेल लगवाना हो, से ले करके अपने खेतों पे काम कराने तक, उनको श्रम का देना, श्रम का जो प्रतिदान होना चाहिए, जो सैलरी होनी चाहिए, वो देने की आदत नहीं थी। देखिए, पेन इन्वेंशन का सबसे बड़ा कारण होता है। Right. जैसे हम लोग अपने घर में अगर देखते हो, कोई मेड हमारे कपड़े धो रही हो। मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। मेरी मेड कपड़े धो रही थी और वो फिसल के गिर गई, और ये चीज़ मैंने देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने उनको 15 दिन की छुट्टी दी कि मैंने कहा आप ठीक हो क्या, ये कोई ज़रूरत नहीं है आने के लिए। और फिर मैंने वॉशिंग मशीन पहला खरीदा। इसी तरह इन्वेंशंस होते हैं। भारत में लोग एंटाइटलमेंट मानते हैं। जैसे खेत में काम कर रहा है ना, अरे करे ना, पैसा दे रहे हैं तो काम नहीं कराएंगे क्या? पैसा दे रहे हैं तो मतलब धो रहा है, कपड़ा धो रहा है, गटर साफ कर रहा है। आप जब पेन फील करोगे तभी तो इन्वेंशन करोगे। अगर मैं अपनी मेड का दर्द फील करके ही तो वॉशिंग मशीन लाऊंगा ना, कि मैंने बोला दीदी आप आज के बाद आप ऐसे नहीं, मशीन है इसमें आप डाल दो सीधा, और आप डाल के चले जाओ, मैं उतार के उसको सुखाने को रख दूंगा, अब वो नहीं गिरेगी। इसी तरह हर चीज़ इन्वेंशन हुआ होगा, ट्रैक्टर बना होगा, इसी तरह लाइट बना होगा, इसी तरह बहुत सारी चीज़। अब जैसे बोले मालिश करवाने के लिए, आप मालिश की बात कर रहे हैं, बाहर लोगों को लगा कि इंसान की ज़रूरत क्यों नहीं चाहिए मालिश करने के लिए, उन्होंने कुर्सी बना दी। आज आप 70,000 80,000 रुपये दीजिए, आपके पास एक मसाज चेयर आ जाएगी, जीरो ग्रेविटी, आप आराम से मसाज कराइए। क्या जरूरत है आपको नौकर की? क्योंकि वहाँ केयर जिसको हम कहते हैं वो फ्री नहीं था कभी भी। केयर हमेशा पैसे से खरीदा जाता था। भारत में सास ससुर की सेवा से लेके, माँ बाप की सेवा से लेकर के, जो जमींदार है उसकी सेवा, जो फ्यूडल लॉर्ड है उसकी सेवा हमेशा मुफ्त दी गई है। अब ड्राइवर को, मैं सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट ड्राइवर को देखता हूँ। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, लेकिन आप जो ड्राइवर रखते हो, तो ड्राइवर से आप ना सब्जी भी लाने बोलते हो, ड्राइवर से कहते हो गाड़ी भी धो दे। मतलब आपने किसी को काम पर रख लिया है तो आप फिर उसको एकदम गुलामी का प्रथा याद दिला देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब मेड आपने अपने घर में रखी हुई है खाना बनाने के लिए, तो वो आप उससे साफ सफाई कैसे करवा सकते हैं? लेकिन यार दीदी मार दीजिए, आप थोड़ा यहाँ सफाई कर दीजिए, वहाँ सफाई कर दीजिए, आप पे करिए ना एक्स्ट्रा। मेरे साथ एक घटना हुई। मेरा घर में 2 वॉशरूम होते थे, एक वेस्टर्न और एक इंडियन। इंडियन मैंने अपने कुत्ते के लिए रखा हुआ था कि मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं बाहर जाके गली में करे, तो उसकी एक आदत बन गई थी, वो अपने इंडियन वॉशरूम में आकर करता था।
तो हमने कहा कि चलो बढ़िया हो गया, तो एक हमने उसके लिए सेफ रख दिया। लेकिन वो क्या करे, कभी कभी खिलौना खेलते खेलते उसने एक खिलौना शायद अंदर फेंक दिया। अब वो इंडियन वॉशरूम के पिट में वो फंस गया और ब्लॉक हो गया सब कुछ। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है इसको कैसे करे। मैंने एक बोतल डाल के एसिड डाल दी, 2 बोतल एसिड डालने के बाद भी वो हल नहीं हो रहा। तो मुझे किसी ने कहा कि आप चले जाइए, यहाँ कोई व्यक्ति रहता है जो इस तरीके के काम करता है। हमारी लैंडलॉर्ड भी आ गई उस समय। मैंने उनको ही फ़ोन कर दिया कि आपका ही कोई प्लम्ब हो जो ये काम कर सकता हो। तो हालांकि मुझे मिल गया। मैंने उसको देखा, उसने उस पिट में हाथ डाला, ऐसी हाथ, बिना कोई ग्लव्स के, और उसने सारी गंदगी साफ की, वो खिलौना बाहर निकाला और उसको सारे ड्रेन को ठीक कर दिया। मेरी रूह कांप गई देख के। उसने मेरे को बोला कि, मैंने बोला कितने पैसे हुए? तो उसने कहा 600 रुपया, जो दिहाड़ी का रेट था। तो उस समय 2000 का नोट चलता था। मैंने 2000 रुपये निकाल के दिए। बोला मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये जो किया है तुमने। तो मेरी मकान मालकिन जो कि ब्राह्मण थी, वो कहती हैं कि अरे भैया 200 रुपया देना चाहिए था, क्या 2000 रुपया पकड़ा दिया? ब्राह्मण को तो बिल्कुल आदत मैंने नहीं उनको है। जवाब दिया कि आंटी मैं आपको 50,000 रुपये ले दूंगा अभी, आप इसको ग्लव्स पहन के ही साफ कर दो। जबकि उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी कि वो बहुत अमीर थी, वो बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास की थी। 50,000 तो अगर बहुत बड़ी रकम है देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने मना किया। क्यों मना किया? बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस। अब बोलेंगे नहीं पैसे की बात, पैसा तो मैं उनको 50,000 रुपये दे रहा हूँ, मैं लाख रुपए भी देने को तैयार हूँ। चलो आप करके दिखाओ अपने हाथ से, ग्लव्स पहन के करके दिखा दो। आप नहीं करोगे क्योंकि आपका सोशल स्टेटस ऐसा है कि ये काम उसी को करना है। मैं बोल रहा हूँ 2000 क्या, मैं अगर 10 लाख रुपए भी दे दूँ तो भी मैं उस गिल्ट को आज भी नहीं मार सकता। भारत में शहरों में इतनी गंदगी सिर्फ इसलिए है कि गंदगी फैलाने वाले लोग ये मानते ही नहीं है कि उनका काम है अपनी गंदगी को ठीक से समेट करके उसको डिस्पोज ऑफ करना। वो डेलीगेटेड है। बताइए, गंदगी साफ करने वाला अछूत है, गंदगी फैलाने वाला अछूत नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। लोगों को समझना पड़ेगा। हम चांद पे भेज रहे हैं सैटेलाइट, बहुत खुश है, अच्छी बात है, भेजिए चांद पे सैटेलाइट। गटर साफ करने की मशीन तो बनाइए आप। वो बाय डिजाइन नहीं बनाई जाएगी, मंगाई नहीं जाएगी। ऐसे इतना कुछ इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, ये मशीन नहीं आप विश्वगुरु बनने की बात करते हो, आज भी आपके देश में लोग गटर में गिर के मरते हैं। ये शर्म की बात है। मतलब आप छोड़िए दलित, पिछड़ा, आदिवासी, आप विदेश जाके बोलिए कि आई कम फ्रॉम इंडिया वेयर स्टिल पीपल आर डाइंग इन द सीवर लाइन। हाउ विल दैट पर्सन सिटिंग इन अमेरिका एंड यूरोप विल रिस्पॉन्ड टू दिस? भारत की सीमा की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, जितने वो मरते हैं उससे ज्यादा गटर की सफाई करने में दलित मरते हैं। आपने कोविड के अंदर डॉक्टर्स को कहा कि डॉक्टर्स को हम क्या, कोई एक नया लक़ब दिया था इन्होंने डॉक्टर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिला। क्या ये कोरोना वॉरियर नहीं थे? बताइए, आप तो कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, ये तो आपके सारे घटिया वायरस से लड़ते हैं। एक कचरे के डब्बे के अंदर मुझे लगता है लाखों के वायरसेस होते होंगे, उसका तो नाम भी पता नहीं है। लेकिन उनको तो कोरोना वॉरियर्स नहीं कहा गया, उनको तो कोई इंसेंटिव नहीं मिला, उनकी तो जॉब पक्की नहीं है। आप विदेश जाइए, जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है। यस। यहाँ रिस्क को रिवॉर्ड नहीं है। यहाँ कॉकरोच, अगर आप यहाँ के लोगों का जो हमारे सीवर साफ करते हैं, वो नाले का ढक्कन खोलते हैं, अगर उसके अंदर कॉकरोच है तब वो उतरते हैं। यानी कॉकरोच जिंदा है तो वो भी मतलब जा सकते हैं उसके अंदर, ऑक्सीजन है उसके अंदर। ये मानदंड है आपका, और आप कह रहे हो हम विश्वगुरु बनेंगे। ऐसा नहीं होता विश्वगुरु बनने का काम। विश्वगुरु बनने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए। अभी एक टीचर ने कांवड़ के खिलाफ एक पोएट्री पढ़ दी, आपने उसको उठा के जेल भेज दिया। शिक्षा के पक्ष में पोएट्री है, वो शिक्षा के पक्ष में है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि मत करो, वो बच्चों को कह रहे हैं। वो स्पेसिफिकली, कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मैं स्पेसिफिकली अपने स्कूल के बच्चों को कह रहा हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, कि आप कांवड़ मत लेके जाओ, आप पढ़ने पे आओ। क्योंकि आप कांवड़ लेके जा रहे हो। कुछ बच्चे ने शिकायत की कि हमने गांजा पी लिया था, हम नशे में आ गए थे, हमारा सर दुख रहा था, इससे स्कूल नहीं आ पा रहे थे। मतलब आप एजुकेशन सिस्टम में सिखा क्या रहे हैं लोगों को? क्या इन्वेंशन सिखाया जा रहा है? क्वेश्चनिंग सिखाया जा रहा है? क्यूरोसिटी सिखाई जा रही है लोगों को? ये बड़ा सवाल है। आप टीचर से सवाल पूछिए, नाराज हो जाते हैं टीचर।